कायनात का वजूद हमेशा के लिए नहीं है। इस कायनात के ऊपर एक ऐसा दिन आने वाला है, उस दिन अल्लाह इस कायनात के वजूद को ख़त्म कर देंगे। एक लम्हे में अल्लाह एक ऐसा दिन बर्पा फरमाएंगे कि किसी को उसके आने की ख़बर नहीं होगी। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, इस कायनात को ख़त्म होने वाले दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। अल्लाह ने क़यामत का इल्म किसी भी अता नहीं फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने भी आपसे सवाल किया कि क़यामत कब कायम होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब इरशाद फरमाया था कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता कि मुझे इस क़यामत के दिन का इल्म नहीं है। तो उन्होंने फरमाया, फिर सवाल किया कि क़यामत की कोई अलामत और निशानी बताएं। तो आपने फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की निशानी ये है कि बच्चे अपनी माँओं की नाफरमानी करेंगे, औरतें अपने आका को जन्म देंगी। मतलब यही है कि जब कायनात इस ज़मीन पर तब्दीली शुरू हो जाए तो समझ लो ये ज़माना अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, ये निज़ाम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इस रोए ज़मीन पर तब्दीलियाँ हमें बता रही हैं कि वो दिन बहुत करीब आ रहा है। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत का दिन करीब है। क़यामत का दिन करीब है कि जब अल्लाह इस कायनात के बने हुए निज़ाम को धर्म भरम फरमा दें। तो इस ज़मीन पे गुनाहों का कसरत से होना, फहाशी और बदकारी का आम हो जाना, माँओं की नाफरमानी का आम हो जाना, ज़मीन पे ज़ल्ज़लों का बार बार आना, बेमौसमी बारिशों का होना, पकी फसलों पे बारिशों का शुरू हो जाना और ज़मीन के अंदर लोगों का दनस जाना और यहूदियों का उस दरख्त को कसरत से उगाना जो उन्हें क़यामत में के क़ुर्ब में बचाएगा और दज्जाल के रास्ते को हमवार करना, ये सारी अलामतें बता रही हैं। और ओहदों का नाअहलों के ऊपर स्पुर्द हो जाना, जालिम लोगों का हुक्मरान बन जाना और मज़लूम को उसके जुल्म का बदला ना मिलना, ये सारी अलामतें और निशानियाँ मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं कि जब ये अलामतें उम्मत देखेगी, जब फितनों की कसरत होगी, फितने इतने क़ुर्बे क़यामत आएंगे, मेरे नबी ने फरमाया जैसे तस्बीह टूट जाए उसके दाने गिरते हैं, इस तरह फितनों की आमद होगी। इतने फितने आ जाएंगे कि लोगों को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और भी यहाँ तक फरमाया एक वक्त आएगा ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा, घरों में बंद हो जाना, दरवाज़े बंद कर लेना, बाहर ना निकलना, अपने ईमान को बचाना। इतने फितने आएंगे, ईमान को तबाह करने के फितने आएंगे। अल्लाह के नबी ने इन फितनों के बारे में 1400 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह किया कि अपना ईमान बचाना। और क़यामत की छोटी अलामतें भी बयान फरमाईं, क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें भी बयान फरमाईं कि जब इन अलामतों का ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह का निज़ाम चलने वाला है, अल्लाह का निज़ाम चलने वाला है। कायनात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। तो अल्लाह ने उस पूरे दिन के मंज़र को अपने कुरान में बयान फरमाया, अपने बंदों को बताया, अपनी बंदियों को बताया
अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को क़यामत का दिन का बताया, क़यामत के दिन से डराया कि डरो उस दिन से जब वो दिन अचानक तुम्हारे ऊपर आएगा। अल्लाह ने वो दिन का वादा किया है और वो दिन वाक़ई होकर रहेगा। अल्लाह ने एक ख़ास फ़रिश्ता जिसका नाम हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं, वो अल्लाह के पास बस इस इंतज़ार में खड़े हैं, इस इंतज़ार में। उनकी और कोई ड्यूटी नहीं है, उनका और कोई काम नहीं है, बस उनके हाथ में सूर है, वो फूंकने वाले हैं, वो अल्लाह के अमर के मुंतज़र हैं। कब अल्लाह का अमर आए, कब अल्लाह का हुक्म आए और वो सूर फूंकें और कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाए। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शा अल्लाह। ये पहला सूर फूंका जाएगा, पहला सूर फूंका जाएगा। इतनी खूबसूरत आवाज़ पहले महसूस होगी। लोग अपने घरों के अंदर, किसान अपनी ज़मीनों में हल चला रहे होंगे, कारोबार करने वाले कारोबार कर रहे होंगे, ख़वातीन अपने घरों के काम काज में लगी होंगी। आवाज़ आएगी, लोग हैरान होंगे, आवाज़ कहाँ से आ रही है? इधर तलाश करेंगे, आवाज़ नहीं, इधर तलाश करें, कोई है ही नहीं। आवाज़ वो सूर की आवाज़ होगी, वो तेज़ से तेज़ होती, इतनी तेज़ हो जाएगी लोगों के दिल फट जाएंगे, लोगों के दिल फट जाएंगे। हर जानदार चीज़ पे मौत वाक़ई हो जाएगी। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला है। जहाँ चंद सेकंड का ज़ल्ज़ला आता है तो लोग कलमा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल जाते हैं। चंद सेकंड का ज़ल्ज़ला आता है तो जिस ज़ल्ज़ले को अल्लाह बहुत बड़ा फरमाएं, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअ शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला, क़यामत का दिन बड़ा खौफनाक दिन है। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जिस दिन बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, इतना गमनाक दिन, बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। उस दिन से डरो। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाए। व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारे झड़ जाएं। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, जब पहाड़ चला दिए जाएं, जब पहाड़ रूई की तरह उड़ते फिरें, जब अल्लाह समंदरों की लगाम को छोड़ दे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत, जब कब्रों से मुर्दे निकलने लगें, उस दिन से डरो। इज़स्समाउ फ़तरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, उस दिन पता चलेगा मैंने आगे क्या भेजा है, पीछे क्या छोड़ा है। उस दिन से डरो। उस दिन के अल्लाह ने कुरान करीम में बार बार तज़किरे फरमाए। उस दिन की हौलाकी को बयान फरमाया कि एक दूध पीता बच्चा माँ के सीने से लगा होगा। माँ अपने दूध पीते बच्चे से कितना प्यार करती है, उससे उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। क़यामत के दिन की सख्ती, वो माँ ज़मीन तपश निकाल रही होगी, आग निकल रही होगी, उबल रही होगी, वो अपने बच्चे को नीचे रखेगी, उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। वो माँ जो दिन भर रात भर मोहब्बत के धम बच्चे से भरती है, उसका दिल इतना सख्त हो जाएगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, खामद अपनी बीवी से भागेगा, बेटा अपने बाप से भागेगा। व उम्मिही व अबी, बाप बेटा अपने बाप से, अपनी माँ से दूर भागेगा, कहीं मुझसे कोई मांग ना ले, कोई नेकी ना मांग ले, एक दूसरे सब बेगाने हो जाएंगे। और उस दिन वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा, नेक लोगों के चेहरे रोशन होंगे। और वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, बदकारों के चेहरे, बेनमाजियों के चेहरे, हराम खोरों के चेहरे, सूद खाने वालों के चेहरे, ज़नाकारों के चेहरों पे स्याह और फटकार पड़ी होगी। हर कोई पहचान लेगा कि ये अल्लाह का बागी आ रहा है, ये अल्लाह का फरमा बरदार आ रहा है। उस दिन से डरो
जिस दिन अल्लाह इस कायनात के निज़ाम को ख़त्म फरमा देंगे। पहले सूर के बाद ये होगा जो मैंने बताया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शा अल्लाह। हर ज़ीरू जिसके अंदर अल्लाह ने जान पैदा फरमाई, इंसान ख़त्म, मर जाएंगे, इन जिन्नात मर जाएंगे, सारे फरिश्ते लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में फरिश्ते मर जाएंगे। 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राईल। 4 फरिश्ते बाकी हैं पहले सूर के बाद, 4 फरिश्ते। फिर एक वक्त आएगा अल्लाह इन चारों फरिश्तों को भी मौत दे देगा, ये भी मर जाएंगे, मौत को भी मौत आ जाएगी। इज़राईल अलैहिस्सलाम जो सारी दुनिया के इंसान जिन्नात की रूह को कब्ज़ करते रहे, आज वो भी मर चुके हैं, उनका वजूद भी ख़त्म हो चुका है। अगर बका है सिर्फ़ मेरे अल्लाह को बका है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ पर फ़ना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की ज़ात पर फ़ना नहीं है, अल्लाह की ज़ात बाकी, अल्लाह की सिफ़ात बाकी। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल तो कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह पर फ़ना नहीं है। कायनात की हर चीज़ पर फ़ना है, अल्लाह पर फ़ना नहीं है। अल्लाह बाकी, सारी कायनात ख़त्म, फरिश्ते ख़त्म, जिन्नात ख़त्म, इंसान ख़त्म, मिकाईल ख़त्म, इज़राईल ख़त्म, जिब्राईल ख़त्म, इसराफील ख़त्म हो चुका है, सब मर चुके हैं, सब ख़त्म हो चुके हैं। ज़मीन ख़त्म हो गई, आसमान फट गया, पहाड़ ख़त्म हो गए, समंदर ख़त्म हो गए, निज़ाम कायनात दरम परम अल्लाह क़यामत के दिन कर देगा। फिर सारी कायनात के ऊपर एक सन्नाटा छा जाएगा। फिर अल्लाह एक बात फरमाएंगे, क्या फरमाएंगे? सुनो, लिमनिल मुल्कुल यौम, उस दिन अल्लाह फरमाएंगे बताओ आज के दिन किसकी बादशाहत है? बताएं नमरूद, फ़िरौन, शद्दाद, हामान, बोलो आज के दिन किसकी बादशाहत है? किसी में जुर्रत नहीं होगी, सब तो मर चुके हैं, कौन बोलेगा? अल्लाह यही ऐलान करते रहेंगे। 40 साल गुजर जाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बताओ किसकी बादशाहत, किसकी बादशाहत? फिर अल्लाह दूसरा सूर फूंकने के लिए फिर अल्लाह ज़िंदा फरमाएंगे, दूसरा सूर, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। उस सूर फूंकने से जितने लोग मर चुके थे अल्लाह सबको ज़िंदा करेगा, सबको ज़िंदा करेगा। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाति इला रब्बिहिम यंसिलून। और अल्लाह सबसे पहले इंसानों के जिस्मों को बनाएगा, इसकी आँख वापस आएगी, इसकी हड्डियाँ वापस आएंगी, एक की आँख दूसरे की तरफ नहीं जाएगी। अल्लाह का इल्म बहुत बड़ा इल्म है, अल्लाह का इल्म बड़ा कामिल इल्म है। हर इंसान की हड्डियाँ, उसकी आँखें, उसके कान, उसके दिमाग, उसकी हर चीज़ वापस आ जाएगी। फिर अल्लाह जब सारी रूहों को उस सूर के आगे, जिसको फिर इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे, उन रूहों को जमा कर देंगे। जो ही वो दूसरी दफ़ा सूर फूंकेंगे, हर एक इंसान की रूह उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगी। फिर कब्रें खुलेंगी, या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, कब्रों से उठने वाले मुर्दे कहेंगे किसने हमें उठा दिया है? हाय काश हमें किसने उठा दिया है, किसने उठा दिया है, किसने खड़ा कर दिया है? ऐलान होगा, हाज़ा मा वअदर रहमान, ये रहमान का वादा हक़ है, रहमान का वादा सच है। अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था कि दुनिया से जाने के बाद ख़त्म नहीं हो जाओगे, बल्कि तुम्हें रब की अदालत में पेश किया जाएगा, तुम्हें रब की अदालत में खड़ा होना है। ये वो वादा अल्लाह ने आज पूरा कर दिया। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, मेरे नबियों ने सच फरमाया, मेरा वादा हक़ है, आज वो वादा पूरा हो चुका है। मुर्दे अपनी कब्रों से खड़े हो जाएंगे और इन सारे मुर्दों को अल्लाह, इन सारे इंसानों को ज़िंदा करने के बाद अल्लाह इन्हें मैदान महशर में जमा फरमाएगा। अल्लाह ख़ुद आ जाएंगे, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, उधर जहन्नम करीब कर दी जाएगी। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, इधर जन्नत आ जाएगी। व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त, उधर तराजू हरकत करता हुआ आ जाएगा। आओ फ़लाँ बिन फ़लाँ आए और अपनी ज़िंदगी का हिसाब दे, उसके सामने उसकी पूरी किताब रख दी जाएगी। वो कहेगा, या वैलतना मा हाज़ल किताब,
माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। मेरी छोटी बुराई, मेरी छोटी नेकी, मेरी बड़ी बुराई, मेरी बड़ी नेकी हर तो इस किताब में दर्ज है। मेरी पूरी ज़िंदगी का डाटा लिखा हुआ है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। राई के दाने के बराबर तुमने नेकी की, वहाँ तुम्हें बताई जाएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर बुराई की, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे सामने करेगा। अल्लाह तराजू कायम फरमाएंगे, उस तराजू में इंसान के कौल भी तोले जाएंगे। आज तो ज़ुबान चलती है ना कैंची की तरह, जो मुंह में आता निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। इसे परवाह नहीं है कि अल्लाह के दो फरिश्ते जो मेरे कंधों पे बैठे हैं मेरा झूठ लिख रहे हैं, मेरी चुगलियां लिख रहे हैं, मेरा बुहतान लिख रहे हैं, मैं इल्ज़ाम तराशियाँ करता हूँ लिख रहे हैं, मेरी चुगलियां लिखते जा रहे हैं, मेरी गीबतें लिखते जा रहे हैं, ये फ्रॉड और धोखेबाजी सब लिखते जा रहे हैं। इसे नहीं पता, इसलिए तो जो ज़बान में आता है निकालता रहता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे अल्लाह का ऐलान है, जो तुम ज़ुबान से निकालते हो मेरे लिखने वाले फरिश्ते लिख रहे हैं, एक एक लफ्ज़ लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन। दाएँ बैठा है, बाएं बैठा है, वो तुम्हारी ज़िंदगी के अमल को, तुम्हारी ज़िंदगी के कौल को महफूज कर रहे हैं। जब अल्लाह उस दिन एक तराजू कायम फरमाएंगे, तराजू वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। उस दिन किसी पे कोई जुल्म नहीं होगा। कोई ये ना समझे ऐसे ही मैंने कुछ किया नहीं लिख लिया जाएगा, ऐसे मेरियां बुराइयां लिख ली जाएंगी। उसे बताया जाएगा, याद करवाया जाएगा, बुराई की थी कि नहीं की थी, किसी की ज़मीन दबाई थी कि नहीं दबाई थी, किसी की जगह पे नाजायज़ कब्ज़ा किया था कि नहीं किया था, ये सब वहाँ खुल जाएगा। ये सारे पोशीदा पर्दे उठ जाएंगे, ये सारे राज खुल जाएंगे। वहाँ अल्लाह सामने ले आएगा, एक एक के बाप के ऐलान के साथ उसे अल्लाह की इदारत में फरिश्ते खड़े करेंगे। फिर अल्लाह उसकी नेकियों को तोलेंगे, उसकी बुराइयों को तोलेंगे। नेकियां बढ़ गईं फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनो, नेकियां बढ़ गईं, कामयाब हो गया। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, उसकी डिग्री उसके दाएं हाथ में दी जाएगी, उसकी डिग्री उसके दाएं हाथ में। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, यूं ही डिग्री मिलेगी वो अपने घर वालों की तरफ दौड़ लगा देगा। वो कहेगा देखो देखो मैं कामयाब हो गया, मैं जन्नत में जा रहा हूँ। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, मेरा अल्लाह कहेगा जा अपनी मन चाही ज़िंदगी गुजार ले। अगर व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु, अगर बुराइयाँ बढ़ गईं, नेकियां कम हो गईं, फिर फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, फरिश्ता उसके जबड़े से पकड़ेगा, यूँ ज़ोर से खींचेगा और ऐलान होगा मैदान महशर में, फ़लाँ बिन फ़लाँ नाकाम हो गया, फ़लाँ बिन फ़लाँ नाकाम हो गया। जबड़ों से पकड़कर, औरत को उसके बालों से पकड़कर घसीट कर जहन्नम में फेंक देंगे। और रास्ते में फरिश्ते से कहेगा मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। फरिश्ता कहेगा तेरे ऊपर रहमान ने रहम नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, ये दिन आने वाला है, मैं भी अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाला हूँ, आप भी अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले हैं। वहाँ अदल होगा, वहाँ अदल होगा, वहाँ इंसाफ होगा, वहाँ इंसाफ का तराजू कायम होगा। हर चीज़ अल्लाह सामने कर देगा। उस दिन से डरो, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरो। उस दिन बराबर नहीं चलेगा। एक ने ज़िंदगी बड़ी फूंक फूंक के गुजारी है, कदम बड़े ध्यान से उठाए हैं, उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, उसने अपने नफ्स को कुचला है, अपनी ख्वाहिशात को दबाया है, उसने नरम गरम बिस्तरों को छोड़ा है, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुआ है, उसने गर्मी सर्दी बर्दाश्त की है। एक औरत ने पर्दा इख्तियार किया है, सारी ज़िंदगी शरीफ पर्दे में रही है, अपनी ख्वाहिशात को दबाकर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की मानकर ज़िंदगी गुजारी। एक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलता रहा, मन चाही ज़िंदगी गुजारता रहा, जो दिल में करता रहा। फहाशी का ख्याल आया वो कर ली, जना का ख्याल आया वो कर लिया, जो दिल में आता रहा वो करता रहा। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह उस दिन सबको बराबर कर देगा? ऐसा नहीं होगा। एक ने 50, 60, 70 साल ज़िंदगी अल्लाह की मानकर गुजारी, नबी की ग़ुलामी में गुजारी, सारी ख्वाहिशात को दबा दिया, पसे पुश डाल दिया, सिर्फ जन्नत के लिए।
आखिरत के अजाब से बचने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, मैदान महशर में कामयाब होने के लिए सारी ख्वाहिशात दबा दी, बच्चों की ख्वाहिशात दबा दी, बीवी की ख्वाहिशात को दबा दिया, बरादरी को पीछे कर दिया, दोस्तों को पीछे कर दिया। हर अमल में उसने अपने नबी को फॉलो किया है और एक अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता रहा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जन्नत उसे मिलेगी व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया। गुनाह करने पर पूरी ताकत थी, पूरी कुदरत थी, असबाब जमा थे, वसाइल जमा थे, गुनाह कर सकता था, गुनाह कर सकता था, कोई नहीं देख रहा था। इसने कहा नहीं करूँगा, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा अल्लाह इसके लिए फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, इसको मैं जन्नत ज़रूर दूंगा, इसको जन्नत में दाखिल करूंगा। और जिसने हर ख्वाहिश को अपनी तरजीह दी, अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल दिया, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, उसका ठिकाना जहन्नम है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, इसका ठिकाना जन्नत है। व आसरल हयात दुनिया, जिसने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, जिसने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, ये अब दुनिया ही की सी है, आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। मन काना यरीदु हर्स दुनिया नुक्तिही मिनहा, जो दुनिया का तालिब है हम उसे दुनिया दे देंगे, दुनिया की बरमार। उसके घर की सीढ़ियाँ सोने चांदी की बन सकती हैं, उसके घर के दरवाजे सोने चांदी के बन सकते हैं। अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, इस दुनिया की कदर अगर अल्लाह की नज़रों में मच्छर के, मक्खी के सर के बराबर भी होती तो अल्लाह की किसी काफिर को इस दुनिया में एक पानी का घूंट नसीब ना होता। इस दुनिया की अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं है। मताअल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी मता है। मता किसे कहते हैं? अरब के लोग मता उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जो पुराना कपड़ा हो, जिससे बर्तन वाश किए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, बर्तन धोने के लिए कपड़ा इस्तेमाल होता है, उसे मता कहते हैं, अरबी में मता कहते हैं। दुनिया इतनी हकीर है, जिस दुनिया की खातर इसने अपने मालिक को बुलाया, अपने नबी को बुलाया, कुरान को बुलाया, दीन को बुलाया, नमाज छोड़ी, रोज़ा छोड़ा, ज़कात छोड़ी, हज छोड़ा, माँ बाप की नाफरमानी करता रहा, उनकी अताअत छोड़ दी, बीवी के हुकूक छोड़ दिए। और सुनाऊँ आपको एक और बात, जब अल्लाह क़यामत के दिन तराजू कायम फरमाएंगे, सबसे पहले वज़न किस अमल का होगा? सुनो, सबसे पहले बीवी के हुकूक का वज़न होगा, सबसे पहले खामद के हुकूक का वज़न होगा। नमाज बाद में, रोज़ा बाद में, अमाल बाद में, सबसे पहले मियाँ बीवी का हक़ का वज़न होगा कि बीवी के हुकूक पूरे किए थे, खामद के हुकूक पूरे किए थे, उसका वज़न क़यामत के दिन अल्लाह तराजू में सबसे पहले फरमाएगा। उस दिन से मेरे अजीज़ों हमें डरना है। हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। मेरे नबी ने क़यामत के तज़किरे किए, कुरान में क़यामत के तज़किरे। इस उम्मत को, आने वाले इंसानों को बताया गया कि तुम हमेशा दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, एक दिन आने वाला है, तुम्हें रब की अदालत में खड़े होकर 4 सवालों का जवाब देना है। अगर तुम्हारे सवालों के जवाब दुरुस्त हुए तो तुम कामयाब। ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल अमल है, ये दारुल जज़ा है नहीं है। दारुल जज़ा आखिरत है, बदले का दिन आखिरत है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक भी अल्लाह है। ये दारुल इम्तिहान है। हम इम्तिहान गाह में चल रहे हैं, हम इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं, हम इम्तिहान गाह से वक़्त गुजार रहे हैं, हम इम्तिहान दे रहे हैं। इसका नतीजा अल्लाह क़यामत के दिन निकालेगा, बताएगा ये कामयाब, ये नाकाम, ये कामयाब, ये नाकाम। हम अपनी मौत से पहले, सूरज के मगरिब के तुलू होने से पहले हम तौबा करें, माफ़ी मांगें, ज़िंदगियों को बदलें, अल्लाह की इबादत की तरफ पलटें, अल्लाह के घरों को आबाद करें, अल्लाह के घरों के अंदर आकर अल्लाह को मनाएं, अल्लाह के सामने रोएं। इस दुनिया की दलदल से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने रिश्तेदारों को निकालें और आज के दिन अज़म करके जाएं कि इंशाअल्लाह मेरा पूरा घराना अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी पर आएगा। हम ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएंगे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, वो असल कामयाबी है। कुरान का ऐलान, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, कबीर सबसे बड़ी कामयाबी, जो जन्नत में चला गया, जहन्नम से बचा लिया। मेरे अजीज़ों, ये सोच अपनाओ कि मेरी कामयाबी आखिरत में पता चलेगा।
मौत के वक्त पता चलेगा। अगर मौत में कलमा नसीब हो गया तो मैं कामयाब, अगर मरते हुए कलमा नसीब ना हुआ तो मैं नाकाम। ये दुनिया का आना, ये कामयाबी नाकामी की अलामत नहीं है। अगर माल का आ जाना, दौलत का आ जाना, सोना चांदी के ढेर लग जाना और बैरून मुल्क के वीज़ों का आ जाना, ये कामयाबी की अलामत होता। फ़िरौन कामयाब होता, नमरूद कामयाब होता, हमान कामयाब होता, शद्दाद कामयाब होता, अबू जहल कामयाब होता, यजीद कामयाब होता। ये सब नाकाम हैं, ये सब नाकाम हैं। ये सब नाकाम इसलिए हैं, दुनिया के बादशाह थे, दुनिया के माल और दौलत के ढेर थे, लेकिन कामयाबी की ज़मानत ये नहीं है। कामयाबी की ज़मानत मेरे और आपके नबी का लाया हुआ दीन है, मेरे और आपके नबी का लाया हुआ कुरान है, मेरे और आपके नबी का लाया हुआ इस्लाम है, मेरे और आपके नबी की लाई हुई शरीयत, ये कामयाबी की ज़मानत है, ये कामयाबी की ज़मानत। एक मस्जिद में आज़ान देने वाला मुअज्जन, हम जिस मुअज्जन को हम की हैसियत नहीं देते, हमारी दिलों में MNA की बड़ी हैसियत है, वज़ीर आज़म की बड़ी हैसियत है, MPA की बड़ी हैसियत है, मुअज्जन की हैसियत नहीं है। क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह सारे नंगे होंगे, सबसे पहले अल्लाह कपड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाएगा, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाए जाएंगे, उसके बाद नबियों को कपड़े पहनाए जाएंगे, चौथे नंबर पे अल्लाह आज़ान देने वालों को कपड़े पहनाएगा। आज़ान देने वाला, मस्जिद का मुअज्जन, जिसे आज का मुआशरा इज्जत देने को तैयार नहीं है। हमारे दिल, हमारी सोचें बदल गई, हमारी सोच बदल गई। आज़ान देने वाला अल्लाह की नज़रों में कितना कीमती है। आज़ान देने वाले को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। और आज़ान देने वालों के बारे में क़यामत के दिन ऐलान होगा, ऐनल मुअज्जिनून, आज़ान देने वाले कहाँ हैं? ये मेरा अल्लाह आज़ान देने वालों को बुलाएगा, खड़ा करेगा। आज़ान देने वाला कीमती है, मस्जिद का इमाम बड़ा कीमती है, कुरान पढ़ाने वाला कारी बड़ा कीमती है, एक आलिम दिन रात मेहनत करके तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला बड़ा कीमती है। इसके बारे में भी अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, ऐनल उलमा, फुक़हा कहाँ है, उलमा कहाँ हैं, ऐनल अइम्मा, मस्जिद का इमाम कहाँ है। इन्हें आज एजाज़ देने वाले हैं अल्लाह, जिसने मेरे लिए आज़ान दी, मेरे लिए नमाज पढ़ाई, मेरे लिए कुरान पढ़ाया, मेरा पैगाम मेरे बंदों को सुनाया, रात सुनाया, दिन सुनाया, सुबह सुनाया, शाम सुनाया, दोपहर सुनाया। आओ आज मैं तुम्हें एजाज़ देता हूँ। इन्हें एजाज़ देने के लिए अल्लाह खड़ा करेगा। जिसे आज का मुआशरा, आज के मुआशरे की सोच गलत, मेरा बच्चा मौलवी बन गया, कहाँ से खाएगा, कहाँ से खाएगा। अल्लाह सूर को खिलाता है, आलिम को नहीं खिलाएगा। अल्लाह सूर को खिलाता है, हाफिज को नहीं खिलाएगा। कितनी बड़ी गलत सोच है, कितनी बड़ी गलत सोच, कुफरिया सोच है कि हाफिज बन गया कहाँ से गाएगा, आलिम बन गया कहाँ से गाएगा। ये हाफिज आलिम नंगे फिर रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रहे, अच्छा नहीं खा रहे, कहते इल्म वाले मौली खाते बड़ा हैं, उधर भी जीने नहीं देते, इधर भी जीने नहीं देते। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे इनके लिए खोलता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, थोड़े पे गुजारा कर लेते हैं, कनात वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। कनात वाली ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह इन्हें जज्बा नसीब फरमाता है, अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। लेकिन कौम के ज़िम्मे है इनकी कदर करें, इनकी कदर करें, इन्हें इज़्ज़त दें। ये तबका आपके बच्चों को दीन सिखा रहा है, ये आपको इल्म सिखा रहा है, ये आपको कुरान सिखा रहा है। इस तबके को इज़्ज़त देना इस आवाम के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, सब भाई नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे। हम उस दिन रब की अदालत में खड़े होने से पहले पहले, मौत से पहले पहले उसकी तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। सारा मजमा ये नियत करे, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, कहें इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली ज़िंदगी का इनकलाब नमाज से शुरू होता है। जो अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना चाहता है उसे सबसे पहले 5 वक्त की नमाज का एहतमाम मस्जिद में करना है। उसके बाद आप ख़ुद देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आती है। अल्लाह ताला हमें इन बातों की हकीकत और समझ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।